बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। नमस्कार भाई साहब। रोज़ तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, है ना? नहीं, मैं अपनी तरफ से करता हूँ। अब आप लोगों को अच्छी लगे या न लगे वो अलग बात है। तो रोज़ अच्छी अच्छी बातें करता हूँ। आज कुछ सोच रहा हूँ फालतू बात की जाए। फालतू बात क्यों? अरे भाई इसलिए क्योंकि देश में वैसे ही हर कोई फालतू बात कर रहा है। हाँ, जिसको देखो, चाहे इस पार्टी के नेता हो, चाहे उस पार्टी के नेता हो, चाहे वहाँ बैठा हो, चाहे वहाँ हो, हर कोई फालतू बात कर रहा है। तो चलो आज फालतू बात कर लेते हैं। वरना क्या मतलब था बताइए? कि नोट अच्छे खासे जैसे तैसे अपने चल रहे हैं कि नोट पे गणेश लक्ष्मी की फोटो छापो है। फिर कोई कह रहा है कि नहीं नहीं अंबेडकर जी की फ़ोटो छापो, फिर कोई कह रहा है कि नहीं वो छत्रपति शिवाजी महाराज की फ़ोटो छापो, फिर कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। समझ रहे हैं मतलब? जब सब ठीक ठाक चल रहा है, बाकी के जो मुद्दे हैं, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य सेवा, बेरोजगारी, ना 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 ना, इनसे लेना देना नहीं है। अब नोट पे फलाने की फ़ोटो छापो, उनकी छापो, इनकी छापो, ये छापो। अब उधर से ये आके कह रहे हैं कि नहीं नहीं उनकी कैसे छापो यार, है ये फालतू बात कर रहे हैं। ये आके कह रहे हैं नहीं नहीं देखिए ये तो देखिए हिंदू विरोधी है। नहीं वो कह रहे हैं नहीं यार आप पहले अपने आप फोटो लगाइए आप। भाई साहब ये फालतू ही बातें हैं। इन बातों से देश की जनता का क्या लेना देना है? अब देखो जैसे हमारे देश की राजधानी दिल्ली, अब कल को अचानक उठ के कह देगा नहीं दिल्ली नहीं यार, दिल्ली तो बहुत दिन हो गए, अब देश की राजधानी जो है छपरा होनी चाहिए, छपरा में बनाओ। दूसरा बोला भाई साहब छपरा में कैसे होनी चाहिए, गोंडा में बनाइए आप। तीसरा उठ के नहीं गोंडा कैसे भाई साहब, जौनपुर में होनी चाहिए। चौथा आया नहीं भाई साहब जौनपुर क्यों, मालेगांव होनी चाहिए, है ना। कोई कह रहा भटिंडा होना चाहिए, कोई आगे कुछ भी बोलने लगे। तो ये क्या है? ये फालतू बात ही है। तो अच्छी बातें आते करने का क्या मतलब है? फालतू बात करनी है, फालतू ही बात करो भाई। है सब लोग अपना अपना सजेशन दे रहे हैं कि इनकी फ़ोटो छापो, उनकी मत छापो, इनकी छापो। तो हम भी कह रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं कि अगर नोट पे फ़ोटो छापनी है ना, तो इस देश में लोगों की कमी नहीं है जो नोट पे छप सकते हैं। संबित पात्रा की फ़ोटो छापिए आप, क्या कमी है बताइए आप उसमें? उनकी फ़ोटो छापो भाई। भले छोटे नोट में, मतलब भले चूरन वाले नोट में छाप दो उनकी फ़ोटो छपने में क्या है? सारा दिन देखो देश धर्म राष्ट्रवाद और ये वो, और ये झूठा वो नकली वो सच्चा, और ये सुनिए सुनिए 1 मिनट में अपनी बात बता रहा हूँ, देखिए ये गलत कह रहे हैं, है ना, इस तरीके से देखिए मर्यादा बनाए रखिए। और देखिए बेचारे इतना सब कुछ तो कर रहे हैं देश के लिए, इनकी फ़ोटो ना छपे। मान लो इनकी फ़ोटो नहीं छापना चाहते हैं तो हमारी स्मृति ईरानी जी हैं, उनकी फ़ोटो छाप दीजिए। है वो भी महान नेत्री हैं, बड़े महान काम किए हैं। और एक फ़ायदा ये होगा कि स्मृति ईरानी जी का फ़ोटो अगर नोट में छपा होगा है तो उससे महंगाई भी कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी? नहीं, मान लो आप दुकान में गए, दुकान वाला महंगा राशन दे रहा है, तो नोट के अंदर से चिल्ला पड़ेंगी माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो। अरे बोलेगा भैया तुम फ्री में राशन ले जाओ यार। और नोट वोट से मतलब कभी अचानक ऐसे चिल्ला पड़ेंगी। आप मान लो सिलेंडर लेने गए हैं और सिलेंडर महंगा मिलेगा तो तुरंत अपना वहीं से चिल्ला पड़ेंगी, ये देखिए मनमोहन सरकार लूट रही है, ये जनता के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है, मैं पूछना। तो भाई साहब नोट पे इनका फोटो लगने से कुछ फर्क पड़ जाए तो इनका छाप लो, नहीं तो कह रहे हैं कि अपना उनका छाप लो। महान लोगों की कमी नहीं है हमारे देश में। अपना वो अनुराग ठाकुर साहब, अब उनका फोटो छापने से क्या होगा कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, जो आज तक समाप्त नहीं हुआ। 8 साल हो गए मोदी जी के, और उससे पहले वाले तो जाने ही दो। तो अनुराग ठाकुर साहब की फ़ोटो छापने से भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। कैसे? जैसे ही कोई अधिकारी बाबू इधर उधर कोई घूस मांगे, है ना, तो तुरंत फोटो से चिल्लाएंगे देश के गद्दारों को गोली मारो। तो ऐसे ऐसे महान लोग हैं जिनकी फ़ोटो नोट पे छापी जा सकती है। लोग खामखा परेशान हैं, है? और दूसरी बात यह है कि नोट पे फ़ोटो सब, भाई साहब देखिए समय का खेल होता है। अरे यही आपको सुझाव देना था केजरीवाल साहब, है?
तो अभी नए नोट अब छपे हुए कितने दिन हुए हैं? अभी 4 साल पहले तो नए नोट छपे हैं, उसी समय दे देते। तो मोदी जी उधर मशीन थड़ जो छप रहे थे, उसी में मान लो जो भी फोटो जिसका डिसाइड होता घड़ से छप जाते। तब आप चुप रहे। अब आप कह रहे हैं कि भाई नोटों का मतलब इस तरीके से फोटो छपना चाहिए। तो भाई साहब ये क्या है? ये फालतू ही बात तो है। तो मतलब की बातें हम लोग रोज करते हैं, आज मतलब फालतू ही बात की जाए। हाँ, अब जैसे मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, अच्छे से अपना 8 साल से चल रहे हैं। अभी फिर चुनाव होगा, फिर अचानक कोई कहे नहीं यार मोदी जी को बहुत दिन हो गए प्रधानमंत्री, हाँ अब एक काम करो, हाँ किसको बनाया जाए? राम कदम को बना दो। बोले ये कौन है? नहीं ये भी है बीजेपी के हैं। हाँ नहीं एक काम करो, हाँ मिश्रा जी को बना दो। कौन मिश्रा जी? अरे वो मध्य प्रदेश में है ना नरोत्तम मिश्रा जी, वो भी प्रधानमंत्री बनने लायक है। तो भाई साहब प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं मिलते हो, यहाँ पर इतने दावेदार हैं, किसी को बना दो यार। रामलाल, श्यामलाल, पप्पू, गप्पू, टिंकू, बबलू, गुड्डू, है? तो ये क्या है? ये फालतू ही बात हुई ना। अब मैं ऐसे कर रहा हूं इसलिए आपको समझ में आ रही है, नहीं तो अगर किसी को बोलो ये बात सुनने के बाद लोग ये बोलेंगे आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसे भी कोई प्रधानमंत्री हो जाएगा? प्रधानमंत्री मतलब 56 इंच का सीना, हमारे मोदी जी के जैसा महान व्यक्तित्व, विराट आभा, ऐसे लोग प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री जब वो हैं, और आज तो उत्तर प्रदेश के एक शिक्षा मंत्री उन्होंने कह भी दिया कि मोदी जी जब तक हैं तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। मोदी जी साधारण इंसान नहीं है, स्वयं भगवान ने उनको बना करके इधर भेजा है, तो वो जब तक हैं तब तक रहेंगे। भाई साहब क्या है ये? फालतू ही बात है। तो जब सब लोग कर रहे हैं, भाई साहब हमको फालतू बात करने में क्या जाता है? थोड़ी बहुत हम भी फालतू बात कर लें। अब फालतू बात अब सुनने की आदत भी हो गई। टीवी खोलो उधर फालतू बात, उधर मोबाइल खोलो उधर फालतू बात, उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही उधर फालतू बात, दिल्ली में चले जाओ उधर फालतू बात, यूपी में चले जाओ उधर फालतू बात, इधर महाराष्ट्र में आ जाओ उधर फालतू बात। तो सब जगह फालतू ही बात तो चल रही है। मतलब की बात कौन कर रहा है? कौन बात कर रहा है स्वास्थ्य की? अभी साल भर पहले लोग ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, दवाइयों के लिए, इंजेक्शन के लिए कहाँ कहाँ भाग रहे थे, सब खत्म हो गया, खत्म। उसकी कोई बात नहीं। कितने ऑक्सीजन के प्लांट लग रहे थे ना, और कोई नहीं पूछ रहा है कहाँ लगे नहीं लगे कब क्या होगा। मतलब की बात कोई नहीं पूछ रहा है। रोजी रोजगार, महंगाई, ना 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 कोई बात नहीं। तो ये मतलब की बात जब कोई कर ही नहीं रहा, शिक्षा की बात नहीं कर रहा है, स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही है, बच्चों की शिक्षा की कोई बात ही नहीं हो रही जो मतलब की बात है, तो भैया बेमतलब की बात करो। टीवी में जैसे आके नहीं 4 लोग, अरे भाई साहब आप चुप रहिए, आप ये वो था तब वो वहाँ पर कहाँ थे जब 1970 में, उसके पहले ये करे 1952 में जब वहाँ पर ये क्या, तो जब नेहरू जी ने ये कहा था, तब नेहरू जी ने ये कहा था। और मुगलों के शासन में मुगलों ने हमारे साथ क्या क्या किया है, उसके पहले सन 1857 में, तब आप कहाँ थे? नहीं नहीं आप चुप रहिए, नहीं आप बोलिए, हाँ आप ये बताइए कि जब नेहरू जी ने और गांधी जी ने और पटेल जी ने और मुगलों ने और बाबर ने और औरंगजेब ने और टीपू सुल्तान ने, भाई साहब सब पुरानी ही बातों में इधर उधर फंसाए रहना है। आज की लोगों की जिम्मेदारी की कोई बात ही नहीं कर रहा है, यही फालतू बात करनी है तो फालतू बात करो। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।